मॉर्निंग का जो काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला होता है। ये सिर्फ मेरा नहीं, ये सारी मम्मियों का है, सारी औरतों का है ये काम। सुबह उठकर सबसे पहले हमारा काम होता है कितनी जल्दी हम अपने घर को क्लीन करें। वैसे तो पर डे हम अपने घर को क्लीन करते हैं और पर डे कुछ हालत इस तरह से हो जाता है। बेड उठाना ये बहुत ही बड़ा काम है घर का, क्योंकि जब आप बेड ये कर लेते हो, ठीक से रख लेते हो, तो आपका तो आधा से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है बेड क्लीन रहे तो मुझे लगता है कि मेरा आधा से ज़्यादा काम ख़त्म हो चुका है। मैं सबसे पहले बेड क्लीन करती हूँ, सभी चीज़ों को उठाती हूँ और फिर उसे अपने जगह पे रखती हूँ। ये एक दिन का नहीं है, ये पर डे का है। पर डे हमारी चीज़ें इधर से उधर उधर होती है और हम औरतें सुबह उठकर सभी चीज़ों को एक जगह पर रखते हैं। तो देखिए, सृजा स्कूल चली गई है। मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजकर सबसे पहला काम जो मेरा होता है, मैं बेड को ठीक करती हूँ, सारे बिस्तर को समेटती हूँ और फिर उसे ठीक जगह पर रखती हूँ। सिर्फ बिस्तर ही नहीं, हमारी हर चीज़ें इधर से उधर हो ही रहती है। पता नहीं क्यों, जब हम लोग सुबह ठीक करते हैं तब तक तो सब कुछ ठीक ही होता है। उसके बाद जैसे जैसे दिन ढलता है, जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है। ये तो अक्सर मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ होता है या नहीं बताइएगा। तो ये रोज़ का काम है जो मैं कर रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ आज यही रूटीन अपना शेयर करने वाली हूँ, मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो सुबह का काम हमेशा भागदौड़ का होता है, इसीलिए हमें हर दिन का एक रूटीन बनाना चाहिए कि हमें सुबह उठकर क्या करना है, दिन क्या करना है, दिन क्या करना है। हमेशा एक रूटीन बना रहेगा तो आप लोगों को आसानी होगी काम करने में। मेरा तो वही होता है। मेरा सबसे पहला काम होता है बेड क्लीन करना, उसके बाद झाड़ू पोछा करना, कपड़े हैं तो कपड़े तय लगाना। क्योंकि मैं जिस दिन कपड़े धोती हूँ उसी दिन रात को कभी कभी कपड़े समेट लेती हूँ या फिर दूसरे दिन उसे तय लगाती हूँ। तो कल था संडे और संडे के दिन वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलते हैं अपनी बेटी को लेकर। तो मंडे का जो वर्क होता है ना वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा आराम फरमा कर सुबह उठती हूँ, बहुत लेट से उठती हूँ। उसके बाद खाना वाना बनाकर नाश्ता कर कर हम लोग खाना खा के थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं। हो सके कुछ ख़रीदना होता है तो ख़रीद लेती हूँ, या फिर सृजा को पार्क ले जाना होता है। तो वो हर दिन का नहीं होता है कि पार्क ही जाऊँ, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ काम भी हो जाता है जो हम लोग संडे को ही करते हैं। क्योंकि संडे मेरे हस्बैंड का छुट्टी होता है तो उस दिन मैं उनके साथ जाना पसंद करती हूँ। वैसे मैं अकेले कहीं नहीं जाती, जाती हूँ लेकिन बहुत कम जाती हूँ। मुझे लगता है संडे हो तो हम लोग दोनों एक साथ जाकर कुछ चीज़ें ख़रीदनी हो तो ख़रीद लेंगे। हम दोनों साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे अकेले भी जब मजबूरी होती है, ज़रूरी होती है चीज़ें, तो ख़रीद के लानी पड़ती है, लेकिन अधिकतर मेरे हस्बैंड ही जाते हैं। तो संडे के दिन वैसे भी हम लोग निकलते हैं घूमने बोलिए या कुछ ख़रीदने बोलिए, कुछ भी हो, संडे हम लोग बाहर थोड़ी देर के लिए जाते ज़रूर है। 2 घंटा हो जाए, 3 घंटे हो जाए, जितना भी हो, बेटी को लेके बाहर निकलती हूँ। क्योंकि पूरे दिन वो मेरे साथ अकेले रहती है, स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, फिर घर में रहती है। उसके पापा भी ऑफिस में रहते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब मिस करती है। लगता है कि उसे मतलब खेलने का मन होता है। बच्चों को तो होता ही है, घर में रहते हैं जब अकेले। तो इधर देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मैं कपड़े भी तय कर रही हूँ, तो इसे मैं अभी ठीक जगह पे रख दूँगी। वैसे क्या होता है ना, जब हम कपड़ों को, मैं अधिकतर ऐसा करती हूँ कि मैं जब कपड़े को तय कर लेती हूँ और उसे मैं अपनी जगह पर नहीं रखती हूँ जिस जगह पे जो रखना है, तो वो फिर से बिगड़ जाता है। तो इधर देखिए, कपड़े तय लगाकर काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था तो मैं नाश्ता बनाने आ गई। सृजा को भी आज यही नाश्ता दी हूँ। आखिर ये है क्या, तो ये है मटर का कचौड़ी। तो ग्रीन मटर अभी मार्केट में बहुत आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि 2-3 दिन कचौड़ी बनाया जाए, और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और मटर का सीज़न जब तक है तब तक ही अच्छा लगेगा, उसके बाद तो ये सब मिलता नहीं है। तो इधर देखिए, मैं जल्दी जल्दी पहले मैं ऐसे ही करती हूँ, कचौड़ी हो, पूड़ी हो, जो भी हो, मैं पहले बेल लेती हूँ, उसके बाद उसे तलती हूँ। सृजा को भी आज यही दी हूँ, लेकिन सृजा को दी हूँ मैं सॉस के साथ, क्योंकि उतनी जल्दी सुबह में सब्ज़ी नहीं बना पाई। तो रात को ही मटर को बॉयल करके, फ्राई करके, जो भी काम था मटर का वो मैं करके रखी हूँ। सुबह उठकर मैदा सान कर और इसे बनाना स्टार्ट कर दी थी, तो इसीलिए उसे भी दे दी। बट मुझे पता है वो खाएगी नहीं, उसे 2 दी हूँ बट वो एक ही खाएगी। हस्बैंड का भी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं उधर का काम छोड़कर पहले इधर टिफ़िन बनाने का काम कर
रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी ठंडा होगा तभी मैं पैक कर पाऊँगी, तो इसे भी साथ ही साथ कर लेती हूँ। तो टिफ़िन बनाने के साथ साथ अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उधर का काम करती हूँ, वरना मेरे हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद में आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। तो वही मटर की कचौड़ी के साथ मैं सोची थी कि आलू दम बनाऊँगी, तो छोटा छोटा आलू जो अभी मार्केट में आ रहा है, नया आलू, वही हस्बैंड को बोली थी लेके आइएगा, इसका आलू दम आप लोग बनाकर खा के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मटर भी डालिएगा, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में। तो आज यही बनाऊंगी, ये सृजा को भी पसंद है और उन्हें बनाकर नाश्ता दे दूंगी, क्योंकि उनके भी ऑफिस जाने का टाइम होगा। उसके बाद मैं चली जाऊंगी फिर से जो भी मेरा काम है बाकी वो मैं करने के लिए। तो इधर कपड़े तय लगा कर रखी थी, लेकिन इसे जो जिस जगह पे रखना है उसे रख लूँगी मैं। तो मैं सब चीज़ों को रख लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। तो एक बार मैं झाड़ू कर ली थी सुबह और एक बार मैं अभी करूँगी अच्छे से। वो तो ऐसे ही कर देती हूँ क्योंकि ऐसे बासी घर रखना नहीं चाहिए, इसीलिए। तो अभी मैं दूसरी बार झाड़ू करूँगी। तो देखिए इधर इस डब्बे में सृजा का सॉक्स होता है, तो उसे मैं अच्छे से क्लीन कर ली, क्योंकि बहुत दिनों से क्लीन भी नहीं हुआ था। और इधर बाकी बच्चे जो है धोने के कपड़े, इसे मैं धो लूँगी और अब झाड़ू पोछा में आ जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। और लेट क्या मतलब, ठंड का टाइम है ना, बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। बहुत ज़्यादा लेट होने, अभी देखते देखते ही मेरी सृजा के आने का टाइम हो जाएगा। आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि आप अपना घर दिखाइएगा, तो मैं जब से इस घर पे आई हूँ आपको अपना घर नहीं दिखा पाई हूँ। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको अपना घर दिखाऊँ। तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी अपना घर। मैं 1 BHK में रहती हूँ, आप लोगों को बहुत बार बोली हूँ। तो मैं घर को अरेंज किस तरह से की हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और कैसा दिखेगा वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो कुछ चीज़ें ना जैसे 1 BHK में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपको स्पेस का कमी होता है, तो स्पेस के कम होने के कारण मैं कुछ चीज़ें अरेंज कर बेड के नीचे भी रख देती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग रहना स्टार्ट करते हैं चीज़ें, घर की चीज़ें बढ़ती हुई रहती है और बाहर तो फैला कर रख नहीं सकते क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है। तो कुछ चीज़ें मैं बेड के नीचे भी रखती हूँ बॉक्स में करके, ताकि मुझे बाद में आसानी से मिल जाए और फैली भी ना दिखे घर। तो ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे बालकनी से कितना ज़्यादा धूप आता है, मेरे रूम के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। तो उस घर में जब मैं पहले रहती थी पुराने घर में, तो वहाँ ठंड के दिनों में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। वहाँ पे सुबह लगभग 7 बजे जैसा धूप आता था और 10 साढ़े 10 बजे तक धूप चला भी जाता था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ बिल्कुल भी मुझे मतलब इस बार ठंड का मुझे एहसास ही नहीं हुआ है। इतना ज़्यादा धूप हमेशा रहता है मेरे बालकनी में, मेरे रूम में, और एक रूम में नहीं, हॉल में भी रहता है, किचन में भी और रूम में भी रहता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ठंड में यहाँ रहने में, क्योंकि ठंड ना बहुत ज़्यादा मुझे लगती है और मैं ठंड मतलब उतना ज़्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो ठीक है, इस बार मेरे लिए अच्छा है, ये घर बहुत ज़्यादा शुभ है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, आप जहाँ भी रहो हर चीज़ को पॉजिटिवली लो, मतलब अच्छा सोचो, अच्छा तभी अच्छा होगा। अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। तो इधर आ गई थी मैं, देखिए मेरा जो बॉक्स है ना बहुत ज़्यादा धूल हो गया था, तो मैं बहुत दिनों से इसे पोंछना चाह रही थी, हो नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली देखिए अच्छे से पोंछ ली। तो पोंछने से क्या होता है ना, ये सारा गंदा धूल ये सब जाता नहीं है। तो मेरे पास एक छोटा सा ब्रश है, तो मैं उसी का यूज़ करती हूँ ये सब झाड़ने में। आप लोग चाहें तो आप लोग भी ब्रश का यूज़ करके अच्छे से गंदगी हटा सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ब्रश की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से धूल निकल जाता है। तो मैं ब्रश बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा धूल जम जाता है, तो वो आप ब्रश की हेल्प से आसानी से हटा सकते हो, जो कपड़े में अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो ये देखिए ये जो बॉक्स है ना, ये तो बॉक्स गंदा हुआ ही था, साथ ही साथ मेरा ये टी टेबल बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, इसे भी मैं पोंछी नहीं थी। मैं सोच रही थी 1-2 दिन में पोंछूंगी। वैसे पोंछने वाला काम तो मैं हर रोज़ करती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होता है वो नहीं की थी। तो इधर देखिए बॉक्स को मैं उस तरफ रख दी ऊपर, वैसे हमेशा टीवी के नीचे रहता है। तो मैं सोची कि चलो अभी स्पेस चेंज करके देखती हूँ, क्योंकि इधर बिल्कुल भी स्पेस नहीं हो रहा था। और चीज़ों को क्या होता है, हम औरतें हमेशा कुछ इधर उधर करके देखते रहते हैं।
कि कहाँ ये चीज़ फिट बैठेगा और कहाँ अच्छा लगेगा। मैं तो अक्सर करती हूँ, पता नहीं आप लोग करती हैं या नहीं। मैं हमेशा करती हूँ, कुछ चीज़ें इधर उधर करके देखती हूँ कि ज़्यादा बेटर किस में लगता है और ज़्यादा स्पेस मुझे किस में मिल पाता है। ये टेबल तो वैसे सेंटर में रखती हूँ, लेकिन अभी जब मुझे सेंटर में मैं कालीन बिछा कर रखती हूँ तो रोज़ पर डे उठाकर कालीन को झाड़ना, उस जगह पे झाड़ू लगाना और फिर से टी टेबल को अरेंज करना। टी टेबल बहुत ज़्यादा भारी है, इसलिए अकेले मुझसे हो नहीं पाता, इसलिए मैं इसे अभी साइड में रख देती हूँ, क्योंकि जब कोई आएगा तब मैं सेंटर में डालूँगी। वैसे तो हम लोग टी टेबल में बैठकर खाना पीना करते नहीं हैं, ज़मीन में ही हम लोगों को अच्छा लगता है इसीलिए। तो ये देखिए, ये भी क्लीन हो गया है अच्छे से। अब मैं इस टी टेबल में अपना कुछ प्लांट्स ला के रखी हूँ, कुछ इंडोर प्लांट्स। ये देखिए, ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा पोट में देखिए कितना बड़ा ये ग्रो किया है और कितना ज़्यादा प्यारा लगता है देखने में। तो ये कुछ इंडोर प्लांट्स है जिसे मैं घर में रखती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है मैं इंडोर प्लांट्स की कितनी बड़ी लवर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, ये कुछ स्पाइडर प्लांट्स थे, मैं अपनी ननद के घर गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो इसे मैं अभी एक में लगाई हूँ और जब ये ग्रो करेगा तो फिर मैं 2 से 3 कर लूँगी। और ये देखिए, ये है लकी बैम्बो। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये एक छोटू से ग्लास में मैं लगाई हूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, मतलब इंडोर प्लांट्स का, कि मुझे ऐसा लगता है कि घर के हर एक कोने पर इंडोर्स प्लांट होने चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब लगता है, अच्छा मतलब थिंकिंग आता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब से आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि मुझे इंडोर्स प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।